Good morning to my dear students. Today we discuss Euclid division algorithm. यूनिट डिवीजन एल्गोरिदम जो आपका 10th क्लास का पार्ट है, लास्ट रियल नंबर जो हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड है. हम उसको क्विक रिवीजन करते हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो लास्ट क्लास में हम नहीं कर पाए थे. ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का मेथड जो है वो क्या कहता है? द स्टेटमेंट इज यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम इज अ टेक्निक. एक टेक्निक है to compute the highest common factor SCF of the given two positive integers. तो दो नंबर्स होंगे a और b. उसमें क्या होगा? दो नंबर. It is used to obtain the SCF of two positive integers say a and b. तो a हमारे पास एक नंबर होगा, b दूसरा होगा, जिसमें एक नंबर ग्रेटर देन होगा और दूसरा स्मॉल होगा, और उन दो नंबर्स का आप क्या निकालेंगे? SCF निकालेंगे. और SCF निकालने के लिए जो मेथड यूज करेंगे वो कहलाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या मेथड. इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल हैं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. yes, examples based on the Euclid division algorithm method. एग्जांपल इस फॉर्म पे ले लेंगे. तो यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 504 एंड 980. दो नंबर्स दिए हुए हैं, दो नंबर्स के हमको क्या निकालना है? इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है. उसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इनको ब्रेक किया. स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन को, फिर स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 3 एंड सो ऑन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी नंबर यहाँ पर होंगे 504 980, उन दोनों में देखेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर देन है. 980 ग्रेटर देन है, तो इसलिए क्या करेंगे? 980 के अंदर हम 504 का डिवाइड करते हैं. राइट हैंड साइड में जो ब्लॉक बनाया हुआ है उसमें मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है. 501 वन टाइम डिवाइड होगा. सोल्व करने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग है 476 है. ठीक है, हम क्या करेंगे? ये बीच वाला जो है उसको डिविडेंड बोलते हैं. ये हो जाएगा 504 into 1 प्लस 476. देखो 980 यहाँ दिया हुआ है, डिवाइजर ये तो है डिविडेंड, ये है डिवाइजर. 501 into 1 प्लस 476. और इसके अंदर रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं है. हम इस मेथड को बार बार में रिपीट करेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं बन जाता. तो आपने क्या किया? बीच वाले टर्म्स को लिखा 980 और 501 into 1, ये रहा 50 और प्लस 476. ये बन गया आपका A, ये बन जाएगा आपका B हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं डिवाइजर, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा आपके R. ठीक है, देखो ध्यान से. अब हम क्या करेंगे? वापस से जो दो नंबर से, एक तो मैं बात कर रहा हूँ इस नंबर की और एक बात कर रहा हूँ इस नंबर की, दैट इज इस नंबर की और इस नंबर की, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे क्योंकि जीरो नहीं बना है रिमाइंडर. हम क्या करेंगे? 501 और 476 में कौन सा ग्रेटर देन है? 504 है. हम वापस से 504 में 476 का डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने पर 476 बन जा, ये आएगा. सोल्व करने पर जो आपके पास रिमाइंडर है वो 28 आ रहा है. तो हमारे पास क्या होगा? जो 504 है वो तो हो गया डिविडेंड. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा रहा हूं मैं, लेमा. ठीक है, और इसके अलावा 476 into 1 प्लस 28, ये और ये देखो ये मल्टीप्लाई करके प्लस 28 लिखा हुआ है. ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि इस कंडीशन में ये जीरो नहीं है, जीरो होना चाहिए था. अब की बार इसको और इसको काम में लेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिया था, दैट इज इसको और इसको काम में लेंगे. अब इन दोनों में ग्रेटर देन कौन सा है? स्टेप नंबर 3 की बात चल रही है. स्टेप नंबर 2 में से किया 28 का ऐसे फिर डिवाइड करते हैं 476. ये देखिए आप इन दोनों में कौन सा ग्रेटर देन है? 476 को है. वापस से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं. इसमें इस नंबर का क्या करते हैं? डिवाइड. आप देखेंगे कि यहाँ पर जब 28 का इसमें डिवाइड करते हैं 28 बन जाए 28. सोल्व करेंगे और इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो जीरो आ रहा है. जैसे ही रिमाइंडर जीरो आता है वैसे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है. यानी 476 ये तो हो जाएगा आपका A. ठीक है, ये हो जाएगा आपका B इंटू Q और प्लस R. तो 28 ये हो जाएगा आपका 17 और प्लस का ये. तो ये रिमाइंडर जीरो आ रहा है. और जब रिमाइंडर जीरो आता है ये कहलाता है डिवाइजर, ये कहलाता है डिविडेंड, ये कहलाता है क्वेश्चन. तो जो डिवाइजर है
वही इसका HCF है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइजर लिखा हुआ है 28, देखो ध्यान से, देखो आप डिवाइजर 28 लिखा हुआ है, तो आप ये देखिए डिवाइजर 28 है, तो इसका मतलब है HCF होगा, HCF ऑफ 504 एंड 980 इज 28। तो आपको ये प्रोसेस जब तक लगाना है जब तक कि इसकी वैल्यू 0 नहीं बन जाए, और जहां पर रिमाइंडर 0 बन जाए वहीं पर जो डिवाइजर होगा, आई मीन ये वाली जो टर्म होगी यही इसका आंसर होगा। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। देखिए एग्जांपल ले रहा हूँ एक, if the HCF of 152 and 272 is expressible in the form 272 into 8 plus 152x, then find the value of x, then find the value of x। वो निकालना, लेकिन सिस्टम यानी कि अपने पास दो नंबर है 152 और 272, उनका आपको पहले HCF निकालना है। उस एक HCF अपने पास ये दो नंबर्स का HCF दिया हुआ है, और एक अपन को इन दोनों का HCF निकालना है। पहले कुछ नहीं करना, पहले इस x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम दोनों का HCF निकालेंगे, वही पुरानी टेक्निक से। पहले देखना इन दोनों में, वही स्टेप नंबर 1, हियर द गिवन इंटीजर आर 152 एंड 272, तो दोनों में कौन सा ग्रेटर देन है, 272 है, ठीक है, और 272 है तो 152 का इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, सोल्व करने पर कितना आ रहा है 120, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीच वाला तो है डिविडेंड, उसको यहाँ लिख देंगे 272, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें b इंटू क्यू, ये b है ये q है, b इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं है, तो हम कौन से नंबर काम मिलेंगे, हम लेंगे 152 और 120, या फिर 152 और 120, ठीक है। 152 और 120, देखो 152 और 120, 150 टू 120, 152 में 152 कौन सा बड़ा है, 152 बड़ा है, 152 में 120 का फिर डिवाइड करते हैं, 1 टाइम जाएगा तो 2 और 3 32 रिमाइंडर बचेगा, बट अभी भी 0 नहीं है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे 152 जो कि आपका a है, ये रहा a, फिर आप लिखेंगे b इंटू क्यू, b इंटू क्यू, ये b इंटू क्यू 120 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर प्लस r 32, ठीक है, लेकिन अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, ये देखो आप। अब की बार कौन से नंबर काम मिलेंगे, वापस से ये नंबर और ये नंबर काम मिलेंगे, दैट इज ये नंबर, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर देन है 120 और 32 में, ये देखो स्टेप नंबर 2, 132 और 120 में इन दोनों में कौन सा ग्रेटर देन 122, इसमें इसका फिर डिवाइड करते हैं, 122 30 को डिवाइड करते हैं 96, तो यहाँ पर आता है आपके पास 24, ठीक है। और इसमें आप जब अब आप देखेंगे 120 जो है वो a हो जाएगा, ये लिखा हुआ 32 b इंटू क्यू, मतलब 32 इंटू 3 प्लस 24, लेकिन अभी भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 नहीं है, 24 आएगा। अब की बार ये और ये नंबर, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट स्टेप नंबर, ये तो 3 हो गई, स्टेप नंबर 4 में, ये देखिए आप स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में 32 और 24 वापस से लिया हुआ है, ये प्रोसेस चलेगा लगातार, 32 और 24 में बड़ा कौन सा 32, तो इसका मतलब इसमें इसका डिवाइड करेंगे, 24 बन जाए 24, सोल्व करेंगे, माइनस करने पर अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है, ठीक है। सोल्व करने के बाद यहाँ पर अपने पास 8 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 32 इज इक्वल टू 24 इंटू 1 प्लस 8, ठीक है, और आप देखेंगे ये 32 24 इंटू 1 प्लस 8, लेकिन अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। अब की बार 28 और 8 पे काम करेंगे, तो ये है आपका स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में आप देखेंगे कि 24 8 में 24 ग्रेटर देन है, इसका इसमें डिवाइड पूरा जाएगा, 8 3 जा 24, अब की बार रिमाइंडर 0 है, तो a यानी 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर प्लस 0, रिमाइंडर 0 आएगा, ये क्या है डिवाइजर, ये डिवाइजर, यही इसका HCF है, ठीक है, ये इसका HCF। आप देखेंगे HCF ऑफ 272 152Z, लास्ट क्वेश्चन में भी सेम ये किया था, अभी भी ये किया है। आपको x की वैल्यू निकालनी है,
यहाँ तक करने के बाद में बट HCF ऑफ 272 152 इज गिवन बाय 272 into 8 प्लस 152x। तो यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ये HCF निकाला है और ये HCF दिया हुआ है, हमें दोनों इन दोनों के HCF है, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप देखिए दोनों को मैंने कंपेयर किया है, ये देखिए दोनों कंपेयर कर रहा हूँ 272 into 8 प्लस 152 क्योंकि ये भी HCF ये तो गिवन है और ये HCF हमने निकाला है। तो 152x 272 into 8 इधर माइनस में करेंगे, दोनों में से 8 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 272, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 271, 150 का डिवाइड करते हैं और ऑल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफाइड दिस फॉर्मूला वैल्यू यू विल गेट वैल्यू ऑफ x। कंडीशन वही है, सेम तरीका है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, मेथड यही है। इस पर बेस में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको करने हैं। देयर इज एग्जांपल, if HCF of 408 and 103 is expressible in the form of this one, then find the value of x। बिल्कुल सिमिलर मेथड लगाना है, प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है उस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगेन क्वेश्चन है HCF of 196 38220, ये इसको भी उसी मेथड से करना है। इस जैसे ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करके डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन मेथड या एल्गोरिथम यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है, इसमें भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना है और लार्जेस्ट नंबर को आपको इसमें सोल्व कर, इन दोनों को लेकर आपस में उसी मेथड से करना है। अगर आपको वो दो एग्जांपल समझ में आते हैं तो उन दो एग्जांपल की हेल्प से हम इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे HCF और LCM के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, और आप इस अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। थैंक यू।